हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार O2 सरकारी नौकरी पर। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास फिर से प्रैक्टिस सेट पर आधारित रहने वाली है, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो प्रीवियस से पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका बहुत जल्दी से करेंगे सॉल्व। यहाँ पर आपको दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करना है जो कि श्रेणी के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर दे, मतलब कि इस श्रेणी को, इस सीरीज को पूरा कर दे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका अंतर देखेंगे। 5 में से 3 गया 2, 9 में से 8 गया 1, कितने का अंतर है? 12 का। अब यहाँ पर क्या हुआ है, तो संख्या आपकी बड़ी हो गई, बड़ी से छोटी, पहले आपकी बड़ी थी फिर आपको घट गई। यहाँ पर मतलब कि पहले आपकी आरओवी मतलब की इंक्रीज हुई, फिर आपकी डिक्रीज, पहले बड़ी थी अब आपकी घट गई है। अब क्या करना है, इनका देखेंगे अंतर निकाल के कि कितना इसमें घटाया गया है। 5 में से 8 नहीं घटेगा, 15 में से 8 गया 7 बचेगा, तो उसमें क्या हुआ, 7 को घटाया गया है। फिर आपको प्रश्न निकालना है। यहाँ पर यहाँ देखते हैं कितना अंतर है इसमें। 93 में कितना जोड़ा गया है कि 105 बन गया है, तो 5 में 3 गया 2, 10 में 9 गया 1, मतलब कि 12 को जोड़ा गया है। ठीक है, फिर से घटाया गया है, तो 15 में से 8 गया 7 और 9 में से 9 गया 0, तो उसको 7 घटाया गया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सीरीज बनी यहाँ पर, और जिसको लॉजिक हमें दिखाई दे रहा है कैसे, पहले 12 जोड़ा गया है, फिर 7 घटाया गया है, फिर 12 जोड़ा गया है, 7 घटाया गया है, मतलब कि जो बीच में आपको नंबर निकालना है उसमें आपको पहले 12 जोड़ना पड़ेगा। क्या करेगा? 12 जोड़ना पड़ेगा। 88 में से यदि हम 12 को जोड़ देते हैं, 8 में 8 2 10 होते हैं, और 8 1 9 1 10 होते हैं, कितना हुआ? 100 हो गया। और 100 में से हम 7 घटाएंगे तो क्या बनेगा? 93 बनेगा। मतलब कि लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है, यानी यदि हम 100 में से 7 घटाएंगे 93 बनेगा, 100 में से 12 जोड़ेंगे, मतलब 100 में 7 घटाएंगे 93, और 88 में जोड़ेंगे 12 तो बनेगा आपका 100। तो सिंपल लॉजिक था, हमारा आंसर कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 2 की। यह प्रश्न आपका चिन्ह प्रतिस्थापन पर आधारित है। ठीक है, चलते हैं। W का अर्थ प्लस है, तो सॉल्व करते हैं पहले इसको ऐसे ही। 12, Y का अर्थ कितना है? Y का अर्थ है गुणा, Y का अर्थ है गुणा। W की बात करें, W का अर्थ है जोड़ना। X की और बात करें, X का अर्थ है घटाना। और Z का अर्थ है आपका भाग देना। इसको 4 से, 32 को 4 से भाग देना है। तो जल्दी से इसको हल करते हैं। 12 और 14 में अगर गुणा करेंगे, 12 चौक 48, और 12 कम 12 4 16, प्लस 18 और 4 अट्ठे 32, माइनस 8। 18 में से हटाएंगे बचेगा 10, और 168 में यदि हम 10 जोड़ेंगे तो बनेगा आपका 178। कितना बनेगा? 178। क्या आपका उत्तर में है? हाँ जी, बिल्कुल में 178 है। ऑप्शन नंबर 1 मतलब कि उत्तर आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 फिर से प्रतिस्थापन पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस का अर्थ है घटाना, घटाने का अर्थ है गुणा करना, गुणा का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है जोड़ना। तो समीकरण के प्रश्न चिन्ह को हमें पूरा करना है। ठीक है, चलते हैं, बहुत जल्दी से करेंगे प्रश्न को हल। 11, घटाने को क्या दिया गया है? घटाने को दिया गया है गुणा के रूप में। तो गुणा को क्या दिया गया है? गुणा को दर्शाया गया है भाग के रूप में। इससे करना है, 6 से करना है जी। ठीक है, भाग का अर्थ है जोड़ना, इसको 69 को जोड़ना है जी। प्लस की जगह क्या है? प्लस का अर्थ है घटाना, इसको 27 से। तो 6 होता है 42, और 11 से होता है 77, प्लस घटाएंगे, अगर यहाँ पर 9 में 7 गया 2, और 6 में 2 गया 4। तो बात करें यहाँ पर बनेगा आपका उत्तर 7 2 9 और 7 4 11। मतलब कि यदि उत्तर मतलब कि ऑप्शन में 119 है तो आपका सही है। तो आपका है, हाँ जी बिल्कुल है। लॉजिक लगाया हमने जो था सही, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4, चिन्हों को क्रमिक रूप में प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। मतलब कि जो ऑप्शन में आपको चिन्ह दे रखे हैं उनका चयन करना है और स्टार जो दे रखा है उसकी जगह पर आपको प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, यदि हम बात करें पहले ऑप्शन की, चलते हैं 17, पहला स्टार है जिसका अर्थ है माइनस, दूसरे स्टार का अर्थ है गुणा, तीसरे स्टार का अर्थ है भाग है, और चौथे स्टार का अर्थ है जोड़ना, इसको 2 है, दूनी 12, 7 दूनी 14, 17 माइनस 14 प्लस 2 कितना बनेगा? 119 तो बिल्कुल नहीं बनेगा, कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, पहला ऑप्शन गलत है। चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, प्लस गुणा माइनस भाग, प्लस गुणा माइनस भाग, 2 3 6 और 17 प्लस 22 84 माइनस 3, 84 में 3 घटाएंगे बनेगा आपका 79, 3 घटाना है ना, 81 बनेगा। 81 में 17 जोड़ भी देंगे अगर हम, 81 में इस तरह जोड़ेंगे हम तो बनेगा आपका 98, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। तो गुणा माइनस, अगले ऑप्शन में करना है आपको 17 गुणा 7 माइनस 12 गुणा माइनस भाग प्लस, भाग प्लस। ठीक है, 6 दूनी 12, 17 119 और 2 में से 2 गया 0 हो गया, तो आपका कितना आया? 119। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। जब भी आपको आंसर मिल जाए तो आपको बचे हुए ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लॉजिक आपका लग चुका है, आंसर आपका कैलकुलेशन सही आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया है डिस्टेंस से और डायरेक्शन से। तो सोनिया अपने घर से चलना शुरू करती है और 7 मीटर पूर्व की ओर जाती है। बात करें यहाँ दिशा की, नॉर्थ आपका यहाँ होगा, ईस्ट यहाँ होगा, वेस्ट यहाँ होगा और साउथ यहाँ होगा। मतलब कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। तो सोनिया अपने घर से चलना शुरू करती है और 7 मीटर पूर्व की ओर जाती है। मान लीजिए सोनिया घर यहाँ पर है, मान लीजिए सोनिया घर यहाँ पर है, 7 मीटर गई पूर्व की तरफ, वहां से वह दाएं मुड़ती है और एक निश्चित दूरी p मीटर तय करती है। वहां से वह दाएं मुड़ी है, दाएं मतलब कि सीधे हाथ की तरफ मुड़ी है, वहां से मुड़ती है और कितना? p मीटर। यहाँ पर कोई पता नहीं है हमें कितना दूरी तय करी है, हमने मान लिया यहाँ पर p मीटर है ये। ठीक है, फिर वह बायां मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। बायां मुड़ी मतलब उल्टे हाथ में मुड़ी और कितने मीटर चली? 5 मीटर, मात्र 5 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ती है और 8 मीटर चलती है। कितना? 8 मीटर चलती है। बायां मुड़ी और 8 मीटर चली, कितना? 8 मीटर। उसके बाद दोबारा बाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है। कितना? 12 मीटर चलती है। चलो जी, 5 तो ये हो गया, 5 से 8 कितना होगा? 7। ये हो गया, कितना हो गया? 12। ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपका इसका डिस्टेंस जो है आपका टोटल 12 है। 12 क्यों है देख लो। देखिए अगर 5 मीटर यह है, 7 मीटर यह है, 7 5 कितना होता है? 12। मतलब कि यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी होगी? 12 मीटर होगी।
अब क्या हुआ, यदि सोनिया का वर्तमान स्थान उसके घर से 22 मीटर की दूरी पर दक्षिण में है, सोनिया घर यहाँ, वर्तमान स्थान उसके घर से दक्षिण की दिशा में कितना दूर है, 22 मीटर, कितना 22 मीटर। यदि यहां से लेकर यहां की डिस्टेंस जो 22 मीटर है, और 22 ये हो गया और 8 ये हो गया, मतलब हमें क्या निकालना है, पी का मान निकालना है, किसका, पी का मान। यदि 22 यह है इतना पार्ट, 8 मीटर यह है, तो 22 8 कितना हो गया, 22 8 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 22 और 8 एक जोड़ेंगे 30 बन जाएगा। मतलब कि पी की जो वैल्यू है, पी का जो मान है वो 30 है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मतलब कि जिस प्रकार से सिस्मोग्राफ संबंधित है भूकंप से, एनीमोमीटर किससे संबंधित होगा। कुछ बच्चे जो सिंपल जो मतलब कि पेपर दे चुके हैं या पहले पढ़ चुके हैं, सभी को ध्यान होगा कि सिस्मोग्राफ किसमें यूज होता है। बहुत सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा कुछ खास। सिस्मोग्राफ का यूज होता है भूकंप नापने के लिए, सबको पता है। एनीमोमीटर का यूज होता है किसको नापने के लिए, अगर जिसको पता नहीं है समझ लीजिए, ध्यान रखिए इस प्रश्न को। एनीमोमीटर यूज होता है हवा की जो रफ्तार होती है, तेजी होती है, उसको नापने के लिए होता है, ठीक है। तो इसका संबंध किससे आएगा, हवा से आएगा। तो ध्यान रखिएगा, एनीमोमीटर का संबंध होता है हवा की जो रफ्तार होती है, जो तेजी होती है, उसको नापने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा जा चुका है कई बार एग्जाम में, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की अगर बात करें, प्रतिस्थापन का प्रश्न है, शुरू करते हैं जल्दी से। पहला है आपका 13, इससे नहीं करते हैं, चलो 13 माइनस की जगह क्या बनाना है हमको, माइनस का अर्थ है यहाँ पर गुणा। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है जोड़ना, और जोड़ने का अर्थ दे रखा है घटाना। आपको निकालना है उत्तर, ठीक है। चलते हैं। तो 29 पंजे होता है 145, और 13 पंजे होता है 65, 13 पंजा 65, प्लस 2 में से 1 गया, 1 5 में से 1 गया, 4 जोड़े यदि इनको हम 6 और 10, उत्तर में होना चाहिए 106, उत्तर होना चाहिए 106। क्या उत्तर में 106 है, क्या उत्तर में 106 है क्या, हाँ जी बिल्कुल है जी। फिर जो ऑप्शन नंबर 1 ही है जी। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है, ये प्रश्न को ध्यान दीजिए, प्रश्न हर पेपर में मिलेगा आपको, प्रत्येक प्रकार के पेपर में रीजनिंग के सेक्शन में एक प्रश्न जरूर आता है, ध्यान रखिए। इसमें करना क्या है, आपको अंग्रेजी शब्दकोश में जब दिखाया जाता है उसी क्रम में आपको इनको लिखना है, ठीक है। चलो बात करें कॉमन लेटर की, यहाँ पर जे 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 कॉमन हो गया सब में, ठीक है। तो बात करते हैं अगले लेटर की तरफ, यू यू ओ ओ एंड यू। तो यू और ओ की बात करें, पहले यू आता है या ओ आता है, यू की बात करें, यू आता है 21 पर और वो आता है 20 पर। यू आपका 21 पर, फिर वो आता है 20 पर, मतलब कि 5वां और दूसरा ऑप्शन पहले लिखा जाएगा, 5 और 2 पहले। लेकिन 5 2 में से कौन सा पहले आएगा, 5 2 में से पहले कौन सा आएगा देख लेते हैं। चलो ओ के बाद है यू, यू कॉमन है जी। इसके बाद आर है कॉमन है, एन है एन कॉमन है। अब यहाँ पर ई है, यहाँ पर है ए। तो पहले ई आता है या ए आता है, पहले आता है आपका ए, मतलब कि सबसे पहले आएगा 2। अगर हम बात करें बढ़ते क्रम में तो 2 पहले आएगा ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन किस में है, तीसरे और चौथे नंबर, तीसरे और दूसरे ऑप्शन में 2 नंबर पहले है, मतलब कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 बिल्कुल गलत है, ठीक है। 2 के बाद सिंपल से आएगा 5, जब 2 के बाद 5 कहाँ है,
केवल इसी में ही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। आपका पहले लेटर मिलने पर ही आपका तीसरा जो ऑप्शन सही मिल गया है और सभी गलत हो चुके हैं, मतलब कि आपका आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, एक लड़के की तस्वीर को साफ करते हुए सुरेश ने कहा, यहाँ बात किसकी हो रही है, सुरेश कह रहा है सभी से, सुरेश ने कहा है वह मेरी माँ के इकलौते बेटे, मतलब कि वह मेरी माँ, इकलौता बेटा सिंपल सुरेश ही होगा, के बेटे का बेटा मतलब कि सुरेश का बेटा। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, सुरेश उस लड़का क्या है, तो सुरेश का यदि लड़का है तो सुरेश का क्या होगा, पिता होगा, तो पिता है, हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 4 में, मतलब कि सुरेश उस लड़के का पिता है। ठीक है, बहुत सिंपल था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। जिस प्रकार सेना संबंधित है, सैनिक से विद्यालय किससे संबंधित हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो पिछले एग्जाम में आ चुका है, जीडी के एग्जाम में भी, तो ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है। देखो, सेना का संबंध सैनिक से होता है, सिंपल जो है, सेना में कौन होगा, सैनिक ही होंगे, सेना में कौन होंगे, सैनिक। तो विद्यालय में कौन होंगे, विद्यालय में कौन होंगे, छात्र होंगे, सिंपल सी बात है, विद्यार्थी होंगे। तो ऑप्शन में है, हाँ जी हाँ बिल्कुल है, विद्यार्थी हैं जी, छात्र का ही जो पर्यायवाची विद्यार्थी होता है। ठीक है, तो विद्यालय में कौन होंगे, विद्यार्थी होंगे। प्रश्न नंबर 11, बहुत सिंपल प्रश्न है ये, लॉजिक बहुत बहुत बेहतरीन लॉजिक है इसमें, क्योंकि जिसको वर्ग वर्गमूल याद होंगे क्वेश्चन हो जाएगा उनका, समझ गए होंगे बहुत बच्चे तो इसमें। देखो 81 9 64 12, मतलब 9 का वर्ग करेंगे तो बनेगा 81, 8 का वर्ग करेंगे बनेगा 64, तो 12 का वर्ग करेंगे क्या बनेगा, 12 का वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा 144 144, मतलब कि आपको उत्तर कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, क्योंकि इसका ऑप्शन में क्या है 144 है। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, एक लड़की का परिचय देते हुए संजय ने कहा है, कौन यहाँ पर मेन है, संजय बोल रहा है, संजय को लिख लेते हैं बीच में, तो हिंदी में लिख लेते हैं। संजय बोल रहा है उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी, लड़की की बात हो रही है, तो लड़की मतलब कि पहले अपनी बात कर लेते हैं, मेरी सास मतलब कि संजय की जो पत्नी होगी, मान लीजिए संजय की पत्नी ए है, संजय की पत्नी की माँ, सिंपल संजय की सास वही होगी, संजय की पत्नी की माँ होगी, संजय की सास है, मेरी सास की इकलौती बेटी, तो सास की इकलौती बेटी है वह लड़की, तो वो क्या होगी, संजय की पत्नी होगी, सिंपल सी बात, संजय की कौन होगी, पत्नी होगी, लड़की कौन है, वो पत्नी है, ए क्या है, लड़की है वही, तो उसमें क्या दे रखा है, संजय उस लड़की के साथ कैसे रिलेशन रखता है, संजय उस लड़की के साथ कैसे रखता है, अंकल, पिता, भाई, दादा, नाना। देख लो दोबारा से, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी, मेरी सास की इकलौती बेटी, अंकल, पिता नहीं पति होगा यहाँ पर, संजय उस लड़की का पति है, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, यहाँ पर पति आएगा, संजय लड़की का पति कहलाएगा और लड़की उसकी पत्नी कहलाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। तो यह आपका आखिरी प्रश्न था, ये आपका आज का विचार है कि सफलता की सीढ़ी चढ़ने में संघर्ष ही उसका रास्ता होता है। अगर यदि आपको सफलता पानी है तो संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिन रात जागना पड़ेगा और मेहनत से आपको जब भी सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो आज की हम क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।